क्लास 10th NCERT चैप्टर ट्राइंगल यूनिट नंबर 6। तो चैप्टर ट्राइंगल हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्राइंगल क्या है। ट्राइंगल एनी थ्री साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड ट्राइंगल। कोई भी थ्री साइडेड क्लोज फिगर होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल बोलेंगे। ठीक है, अब आपको पता है ट्राइंगल की एक ही प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। कि ट्राइंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3। और एंगल भी कितने होते हैं, 3। और वर्टेक्स भी कितने होते हैं, 3। तो ये सब ट्राइंगल के क्या आ गए, एलिमेंट्स आ गए। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल क्या है। ट्राइंगल की क्लासिफिकेशन दो टाइप्स में की गई है, एक साइड्स के बेस पे और एक एंगल्स के बेस पे। साइड्स के बेस पे टाइप्स आ जाती हैं स्केलन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल वो होती है जिसके सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे हम नॉर्मल जो ट्राइंगल बनाते हैं, जब ये इनकी सारी लेंथ डिफरेंट हो तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्केलन ट्राइंगल। सेकंड टाइप आ जाती है हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है जिसकी सिर्फ दो साइड इक्वल हो। ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। मान के चलो इस ट्राइंगल की ए बी और ए सी की लेंथ इक्वल है, तो ये ट्राइंगल कौन सी हो जाएगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट टाइप है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। तीनों साइड्स इक्वल होगी यानी हम ऐसी एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसकी ए बी की लेंथ, बी सी की लेंथ और ए सी की लेंथ तीनों क्या होंगी, सेम। तो वो फिगर क्या कहलाएगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आ जाती है एंगल्स के बेस पे। एंगल के बेस पे तीन टाइप्स आ जाती है, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और एक आ जाती है राइट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल आप सबने पढ़ा होगा। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल ऐसा एंगल जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, सॉरी एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या बनी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो बनी जिस ट्राइंगल के सभी एंगल, जिस ट्राइंगल के सभी एंगल 90 से क्या होंगे, छोटे होंगे, उस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो इसकी जो हम नॉर्मल ट्राइंगल बनाते हैं ना, ये जो नॉर्मल ट्राइंगल होती है ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल ही बनाते हैं। क्यों, क्योंकि इसका हर एक एंगल जो होता है वो 90 से छोटा होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। नेक्स्ट टाइप आ गई एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसका एक एंगल 90 से बड़ा होता है। क्योंकि एक एंगल क्यों, क्योंकि ट्राइंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर हम दो एंगल मान के चलो, दो एंगल 90 डिग्री से बड़े लेते हैं तो उन दोनों का सम क्या होगा, 180 से बड़ा हो जाएगा। जब 180 से बड़ा हो जाएगा तो वो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है ड्रा करना। इसलिए हम क्या करते हैं कि एक्यूट एंगल में एक ही एंगल 90 से बढ़ा लेते हैं हम। तो इसकी डायग्राम बनती है इस तरीके से। मान के चलो आपने 110 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये जो ट्राइंगल बनी, ये ट्राइंगल क्या बनी, एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसका एक एंगल एब्ट्यूज है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आ गई राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल आपको सबको पता है 90 डिग्री के बराबर, तो इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, उस टाइप के ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसकी डायग्राम बनती है इस टाइप से। तो इसका एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। और राइट एंगल ट्राइंगल भी आपको पता है 90 के सामने अपोजिट साइड्स जो होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। एक आ जाती है परपेंडिकुलर और एक आ जाती है हमारी बेस। ठीक है, फिर आ गई रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन ऐसा पॉलीगन
जिसके सारी साइड्स और सारी एंगल्स इक्वल होते हैं। अब सारी साइड्स और सारी एंगल्स इक्वल होते हैं तो हर साइडेड मतलब हर पॉलीगन में जैसे टाइप्स में, जैसे 3 साइडेड हो गया, 4 साइडेड हो गया, 5 साइडेड, 6 साइडेड, 7 साइडेड, 8 साइडेड, 9 साइडेड, 10 साइडेड, इन सब में एक क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन होता है, यानी जिसकी सारी साइडें और सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। जैसे 3 साइडेड फिगर में 3 साइडेड पॉलीगन कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्यों, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल भी बराबर होता है और हर एक साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है, इसलिए हम इसको रेगुलर पॉलीगन की कैटेगरी में लेते हैं, रेगुलर ट्राइंगल की कैटेगरी में लेते हैं। नेक्स्ट आ गया रेगुलर 4 साइडेड पॉलीगन में कौन सा, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, जो उसकी सारी साइडें और सारे एंगल इक्वल होंगे, वो होगा स्क्वायर। और 5 साइडेड में, अब 5 साइडेड के टाइप्स नहीं होती, हम पेंटागन ही बोलते हैं, 6 साइड को हेक्सागन बोलते हैं, 7 को हेप्टा बोलते हैं, 8 को ऑक्टागन बोलते हैं। लेकिन अब इनमें अगर सारी साइडें सारे एंगल इक्वल लेने हो तो उन पेंटागन को हम क्या बोलते हैं, बस उनके नाम के आगे पहले हम क्या लगा देते हैं, रेगुलर लगा देते हैं। जब इनके नाम से पहले हम जब रेगुलर का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब पेंटागन की सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। ऐसे ही अगर हम 6 साइडेड को रेगुलर हेक्सागन में, तो इसका मतलब हेक्सागन पता आपको 6 साइडेड होती है, तो इसके 6 के 6 साइडेड इक्वल भी हो जाएंगे और 6 के 6 एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, फिर आगे सिमिलर, जो आपका मेन टॉपिक है, जो आपने इस पूरे चैप्टर में सिमिलर के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको सिमिलर क्या है। सिमिलर एक ऐसी फिगर होती है, सॉरी, टू फिगर, इनको हम सिमिलर कब बोलेंगे, जब इनके शेप क्या होगी, सेम होगी, लेकिन इनका साइज जो है वो डिफरेंट होगा या सेम होगा। अब साइज मैटर नहीं करता इसमें, इसमें क्या करेगा, शेप सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमने ट्राइंगल की एग्जांपल ली यहाँ पे, तो ट्राइंगल ये दोनों क्या है, सिमिलर है। क्यों, क्योंकि इनकी शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है। अब वेरी करे या नहीं करे वो नहीं, हमने सिर्फ देखना है कि शेप जो है वो दोनों की सेम होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे सिमिलर है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक नोट आता है, आप सबने कॉन्ग्रुएंट पढ़ा था पिछली क्लासेस में, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जितनी भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होती हैं वो सबके कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होगा, सेम शेप सेम साइज, है ना। तो जब सेम शेप होगी तो इसका मतलब वो सिमिलर भी होंगी, तो सारी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आपस में क्या होंगी, सिमिलर। लेकिन सारी सिमिलर ट्राइंगल ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो, क्योंकि किसी की लेंथ ज़्यादा होगी, हमें क्या चाहिए, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए साइड सेम होनी चाहिए। तो क्या सिमिलर की अगर डिफरेंट शेप होगी तो क्या उनकी लेंथ सेम होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो इसलिए हम सभी सिमिलर ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं ले सकते। ठीक है, तो सभी की सभी सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होती। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है सिमिलर ट्राइंगल्स। तो सिमिलर ट्राइंगल की डिफाइन क्या होती है, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional। प्रोपोर्शनल को हम सेम रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने दो ट्राइंगल ले ली, एक ट्राइंगल ले ली ABC जिसका एंगल मेंशन कर दिया हमने, मान के चलो ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री, और इसकी लेंथ ले ली हमने 3 सेंटीमीटर, ये ले ली 4 सेंटीमीटर और ये ले ली 5 सेंटीमीटर। और दूसरी ट्राइंगल हमने ले ली DEF, इसके भी एंगल सेम ही रखे, ये भी 50 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 70 डिग्री। हाँ, इनकी हमने साइड चेंज कर दी, इसको हमने रख दिया 6 सेंटीमीटर, इसको सपोज कर लो 8 सेंटीमीटर और इसको हमने ले लिया 10 सेंटीमीटर। अब ये दोनों ट्राइंगल
सिमिलर कब होंगी? पहला क्राइटेरिया, क्या इसके एंगल इक्वल है? बिल्कुल हाँ इक्वल है। एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन बन रहा है? डी। एंगल बी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ई, और एंगल सी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एफ। जब ये तीनों एंगल आपस में इक्वल बन रहे हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बन रहे हैं, तो दूसरा क्राइटेरिया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अब देखो, 3 का डबल आ रहा है 6, 4 का डबल आ रहा है 8, और 5 का डबल आ रहा है 10। हमने क्या बोला था कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए? सेम रेशियो में। रेशियो यानी उनके डिवीजन क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो 3 को 6 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 1/2। 4 को 8 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 1/2। 5 को 10 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 1/2। तो इनका मतलब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो किसकी साइड किस पे प्रोपोर्शनल? ए बी की डी ई के साथ, ए सी की डी एफ के साथ, और बी सी की ई एफ के साथ। इन सब की रेशो कितनी आ रही है? 1/2। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई? आपस में सिमिलर हो गई। ठीक है। ऐसे ही सिमिलर क्वाड्रिलेटरल, तो सिमिलर क्वाड्रिलेटर कब होंगे? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है। तो किसी भी दो फिगर्स को हमने सिमिलर जब प्रूफ करना है, तो ये दो क्राइटेरिया हमने याद रखने हैं कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अब हम आएंगे एक्सरसाइज 6.1 पे, जो बेसिक है फिलअप पे। तो पहला फिलअप क्या है? ऑल सर्कल्स आर, ब्रैकेट में है कॉन्ग्रेंट, और दूसरा है सिमिलर। तो कॉन्ग्रेंट के लिए कंडीशन लग जाती है। अब अगर दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट तभी होंगे जब उन दोनों का रेडियस क्या होगा? सेम होगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर का है तो दूसरा भी 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए, है ना? क्या ऐसा कोई कंडीशन दी हुई है? ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, इसलिए हम ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट नहीं ले सकते। तो दोनों सर्कल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। अब मैं एक कॉइन की एग्जांपल ले लूँ। एक कॉइन आप ले रहे हो 1 रुपये का, और एक आप ले रहे हो 5 रुपये का। तो दोनों का शेप तो सेम है, दोनों सर्कल में है। क्या दोनों के रेडियस सेम है? ज़रूरी नहीं ना। तो इसलिए ये दोनों क्या होंगी? सिमिलर होंगे। नेक्स्ट आ गया ऑल स्केयर्स आर। स्केयर्स क्या है? रेगुलर फिगर है। स्केयर क्या है? रेगुलर फिगर है। तो जितनी भी रेगुलर फिगर होती हैं वो आपस में क्या होती है? सिमिलर होती हैं। कॉन्ग्रेंट कभी नहीं होती। कॉन्ग्रेंट के लिए हमें स्केयर की सेम लेंथ चाहिए। अगर एक स्केयर लें हम, सपोज करो 4 सेंटीमीटर का, ये स्केयर लिया, ये भी 4 सेंटीमीटर आ गया, ये भी 4 सेंटीमीटर आ गया, ये भी 4 सेंटीमीटर आ गया। अब दूसरा भी स्केयर लें, क्या उसकी साइड बराबर है? नहीं दी हुई। तो हम कोई भी स्केयर ले सकते हैं ना। हम 3 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। अब क्राइटेरिया चेक करो सिमिलर के लिए। एक इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसका हर एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब एंगल क्राइटेरिया सेम बन रहा है। अब साइड चेक करनी है, तो साइड इसकी रेशो निकालो। इसकी साइड को इसके साथ 4/3 आ रहा है। इसकी साइड का इससे निकालोगे तब भी 4/3 आएगा। इसका इसके साथ निकालोगे तब भी 4/3 आ रहा है। इसका इससे निकालोगे तब भी क्या आ रहा है? 4/3। तो इसका मतलब रेशियो जो है वो सबकी सेम बन रही है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या बन रही है? सेम बन रही है। इसलिए हम क्या लेंगे? ये दोनों स्केयर्स क्या हैं? सिमिलर है। आपने ये सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि फिगर क्या होनी चाहिए? रेगुलर होनी चाहिए। अगर आपकी फिगर रेगुलर है तो इसका मतलब वो फिगर्स क्या होंगी? सिमिलर होंगी। दूसरा, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब कौन सी ट्राइंगल सिमिलर होंगी? आइसोसेलेस या इक्विलेटरल? हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है इक्विलेटरल का। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल जो है वो रेगुलर की कैटेगरी में आता है। जो रेगुलर होगा वो सिमिलर तो होगी। तो इसलिए ऑप्शन हम कौन सा लेंगे? इक्विलेटरल का। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि हम आइसोसेलेस भी ले सकते थे। हाँ देखो, आइसोसेलेस लेने में कोई वो दिक्कत नहीं है। हमने आइसोसेलेस ले ली, सपोज करो एक ABC ले ली और एक DEF ले ली। ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। हम सेम लेते हैं, चलो। अब इनके एंगल सेम होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल भी सेम होते हैं। अब मुझे बताओ, क्या दो एंगल सेम पॉसिबिलिटी है? अगर हम सपोज करो ये 50-50 के लिए, तो हम यहाँ पे 70-70 डिग्री के भी ले सकते हैं।
इसलिए दो आइसोसेलेस ट्राइंगल कभी भी सिमिलर नहीं हो सकती। इसके लिए हमें क्राइटेरिया चाहिए। तो बिना क्राइटेरिया के कौन सा एग्जाम्पल बेस्ट बैठ रहा है? इक्विलेटरल का, क्योंकि हमें पता साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं इसकी, और सारे एंगल भी इक्वल होते हैं। नेक्स्ट आ गया, टू पॉलीगन हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर दो पॉलीगन जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं और वो सिमिलर कब होंगे? अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोला हुआ है? गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। हमने दो डिफरेंट पेयर लेने हैं किसके? सिमिलर ट्राइंगल के। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सी आ गई? पेयर ऑफ, हमने सिमिलर फिगर में कौन सी लेनी है? जो फिगर रेगुलर होंगी। तो रेगुलर फिगर कौन सी होगी? इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्क्वायर में आ गया तो आप ये एग्जांपल ले सकते हो, पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। और बी पार्ट आप ले सकते हो, पेयर ऑफ स्क्वायर। ठीक है। पेयर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, पेयर ऑफ रेगुलर हेप्टागन। ठीक है, ये एग्जांपल बन गया। अब दूसरा पार्ट है, हमें बोला हुआ नॉन सिमिलर फिगर। अब नॉन सिमिलर फिगर में कौन सा आ गया? पहला, पेयर ऑफ आइसोसेलेस एंड स्केलन ट्राइंगल। तो स्केलन ट्राइंगल और आइसोसेलेस कभी एक दूसरे के सिमिलर नहीं हो सकती। और दूसरा, पेयर ऑफ रेक्टेंगल एंड रोम्बस। रोम्बस और रेक्टेंगल भी कभी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अब रेक्टेंगल हमने ले लिया, ये सपोज करो ये 2 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर का। और रोम्बस वो होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं। अगर ये 3 सेंटीमीटर ले, 3 सेंटीमीटर ले, 3 सेंटीमीटर ले, 3 सेंटीमीटर ले। अब रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री है। अब इसका एंगल कितना हमें नहीं पता होता। रोम्बस का एंगल कितने डिग्री है एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, तो इसलिए एंगल तो इक्वल हुए नहीं। दूसरा, साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। अगर हम 2 को 3 से डिवाइड करें तो इसकी रेशियो आ गई 2/3, और इसको डिवाइड करें तो ये बन गया 3/3, तो इसकी रेशियो कट के 1 आ गई। अब 2/3 और 1 इक्वल होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो इसलिए हम इसको नॉन सिमिलर फिगर में काउंट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। हमें ये फिगर मिली हुई है। अब हमने बताना है कि ये बताओ सिमिलर है या नहीं है। तो सिमिलर है या नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसका क्राइटेरिया चेक करेंगे। सबसे पहले साइड का, पी क्यू को ए बी से डिवाइड करेंगे तो 1.5/3। तो 1.5 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आता है? 1/2। ऐसे ही क्यू आर को बी सी से डिवाइड करो 1.5/3 तो 1/2। ऐसे ही एस आर को सी डी से डिवाइड करो तो कितना आ रहा है? 1.5/3 1/2। और पी एस को डिवाइड करो ए डी के साथ तो 1/2। अब इसमें सभी की रेशियो साइड्स क्या होगी? प्रोपोर्शनल होगी। साइड्स तो प्रोपोर्शनल है, पी क्यू का ए बी के साथ, क्यू आर का बी सी के साथ, एस आर का सी डी के साथ और पी एस का ए डी के साथ। ठीक है, साइड्स तो प्रोपोर्शनल हो गई। एक क्राइटेरिया तो क्लियर हो गया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अब ये जो हमारी फिगर है, इसमें फिगर में क्या दिया हुआ है? स्क्वायर दिया हुआ है। हर एक एंगल 90 डिग्री का मिला हुआ है, तो ये तो 90 आ गया। अब यहाँ पे 90 डिग्री है, ये क्लियर नहीं है। अब पी कितने, कोई भी डिग्री हो सकता है, 50, 40, 30, जितना भी है। तो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि ये एंगल इक्वल है। तो एंगल इक्वल नहीं हुए तो इसका मतलब ये दोनों फिगर्स जो हैं सिमिलर नहीं है। तो पी क्यू आर एस इज नॉट सिमिलर टू ABCD।